नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आसिफ इकबाल। एक बार ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सबसे पहले और अभी की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बोले संजय सिंह, अडानी को क्यों बचाया गया। संजय, सिसोदिया पर लगे सभी आरोप झूठे। ये कायर सरकार है। ये केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और कहा है कि ये कायर सरकार है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि एक प्रमुख उद्योगपति को सरकार बचाने का काम कर रही है। मनीष के सबसे करीबियों में से एक राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जोरदार हमला बोला है केंद्र सरकार पे, और केंद्र सरकार पे उन्होंने साफ तौर पे यह आरोप लगाया है कि वो एक बड़े और प्रमुख उद्योगपति को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। कोई फर्क आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की छवि पर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप कार्रवाई करना चाहते हैं, आप कीजिए, लेकिन ये कायरता का प्रतीक है। ये मोदी सरकार की कायरतापूर्ण कार्रवाई। आप सीबीआई मुझे दे दीजिए, ईडी मुझे दे दीजिए। आप देखिए 2 घंटे के अंदर अडानी को, मोदी को और अमित शाह को तीनों गिरफ्तार कर लेंगे हम लोग। जब जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना है तो कुछ भी आप कर सकते हैं। आप बताइए, लाखों करोड़ का घोटाला मोदी जी के मित्र ने किया, अडानी ने, कोई कार्रवाई हुई? उसके पोर्ट पे हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, कोई कार्रवाई हुई? बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे संजय सिंह को, और संजय सिंह लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सिसोदिया की गिरफ्तारी सिरे से उन्होंने ये साफ तौर पे इल्जाम लगाया है केंद्र सरकार पे कि ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए था। अभी की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सिसोदिया की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव का बयान आया है। केंद्रीय संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। लोकसभा चुनाव को प्रभावित करना बीजेपी का मकसद। विपक्षियों के खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच चला कर रही है बीजेपी के पास महंगाई बेरोजगारी का जवाब नहीं। साफ तौर पे हमला बोला है पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास महंगाई बेरोजगारी का जवाब नहीं है। और सीधे आपको सुना देते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। ये देख रही है, बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसकी कोशिश रही है जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में लगातार काम कर रहे थे और उन्होंने देश के सामने एक मॉडल दिया है। और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। जितनी भी संस्थाएं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये लगाई जा रही हैं जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकें। जनता ये देख रही है। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को, और लगातार जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जो हैं वो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को गलत ठहरा रहे। जो विपक्ष के नेता हैं वो सभी लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग रही है। अब सीधे आपको हम लिए चलते हैं अपने ग्राउंड जीरो के हीरो के पास, जो लगातार ग्राउंड पे बने हुए हैं। हमारे साथ जसवीर पंजाब से हैं, चंडीगढ़ से नमित त्यागी हैं इस वक्त आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर पे, दीपक चौबे जो हैं वो बीजेपी हेडक्वार्टर हैं, और हमारी सहयोगी चारुल शर्मा इस वक्त स्टूडियो मौजूद हैं। चारुल, सबसे पहले आपसे, ये जो लगातार जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, लगातार तैयारियां की जा रही हैं, लगातार इस तरीके की कोशिश है कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आई? बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि आम आदमी पार्टी जो शुरुआत से ये कह रही थी कि हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे, सत्यमेव जयते, जय हिंद, ये तमाम चीजें आम आदमी पार्टी कह रही थी। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही उन्हें ऐसा अंदाजा हुआ कि शायद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है, उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है, और यहां तक कि अब क्योंकि आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी, आज ये भी कहा जा रहा है कि देश भर में आम आदमी पार्टी जो है प्रदर्शन करेगी। सवाल यह है कि आपको भरोसा किस पर नहीं है? केंद्रीय जांच एजेंसियों पर आपको भरोसा नहीं है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि एजेंसी में किसी तरह की मिलीभगत हो सकती है, जिस तरह केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दबाव में गिरफ्तारी की गई है, तो मामला कोर्ट जाएगा। क्या आपको माननीय कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है? आप लगातार सवाल उठा रहे हैं कि गिरफ्तारी दबाव में की गई है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जिस तरह हम लगातार अब से पहले जिक्र कर रहे थे कि एक फेहरिस्त रही है ऐसे लोगों की, ऐसे नेताओं की जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हाल ही में आपने देखा कि पंजाब में किस तरह से अमित रतन की गिरफ्तारी की जाती है,
जिन्हें सीधे तौर पर चारुल रिश्वत देखिए, एक बात लेते हुए समझिए, गिरफ्तार चारुल किया बिल्कुल गया। आप सही कह रही हैं, लेकिन एक बात समझिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को यह अधिकार होता है कि वो अपना शक्ति प्रदर्शन करे, अपनी बात पे अपनी राय रखे। और हम सीधे अब जसवीर के पास चलते हैं जो चंडीगढ़ में है। इसीलिए हम समझना चाह रहे हैं, हमने ग्राउंड जीरो के हीरो इसलिए जोड़े हैं क्योंकि हम ये समझना चाह रहे हैं कि इसका असर क्या पड़ने वाला है। जसवीर जरा ये बताइए कि दिल्ली में मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी होगी तो उसका पंजाब से क्या लेना देना, पंजाब में क्यों असर है? आसिफ जी, आपको बता दें कि दिल्ली के साथ ही पंजाब बिल्कुल साथ एक जो भी पॉलिसी दिल्ली की है वही पॉलिसी पंजाब में है। ऐसा लगता है भगवंत मान ने इसीलिए कल बोला है कि अभी ये जो सारा दिल्ली में हो रहा है वो पंजाब में भी होगा। वो इससे डर के मारे उन्होंने बोला है कि हम जो भगत सिंह के चेले हैं हम जेल जाने से डरते नहीं है, पर जो काम सेंट्रल एजेंसी कर रही है वो राजनीति ये बताइए कि क्या इसके बाद पंजाब की बारी है? दिल्ली के बाद पंजाब की भी बारी आ सकती है क्या? जसवीर, आप मेरा सवाल सुन रहे हैं? मैंने ये कहा कि क्या दिल्ली के बाद पंजाब पे भी दबिश बन सकता है क्या? क्या वहां भी लोगों को इस तरीके से उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है क्या? क्योंकि कई सारे ऐसे लगातार बीजेपी इस तरह के आरोप लगा रही है कि वहां पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो नागवार गुजर रही है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिल्ली के बाद पंजाब में भी ऐसा इनको लगता है कि पंजाब में भी ये इंक्वायरी हो सकती है, क्योंकि आपको मैं बता ही रहा हूँ कि जो पॉलिसी दिल्ली में वही पॉलिसी पंजाब में है और इनको लगता है कि जो दिल्ली में कार्रवाई हो पंजाब में भी हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब हम सीधे हम चलते हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के पास। जो हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो के हीरो हैं वो भी जुड़ गए हैं। अली शरर, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो आप जरा बताइए कि वहां की स्थिति क्या है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कार्यालय के पास नमित त्यागी हैं, बीजेपी कार्यालय के पास दीपक चौबे हैं, आप राउज एवेन्यू कोर्ट हैं जहां पे माना यह जा रहा है कि वहां पेशी होनी है। क्या स्थिति है, क्या दिख रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें यहाँ स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है, क्योंकि आज पूरी दिल्ली जहाँ पर ये रोड मैप तैयार किया था दिल्ली पुलिस ने, वहाँ जाम लगा पड़ा है। पूरी बड़ी मात्रा में यहाँ दिल्ली पुलिस तैनात है और इस वक्त हम बाहर हैं राउल एवेन्यू कोर्ट के बाहर, जहाँ बताया जा रहा है 12 बजे के बाद मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा और सीबीआई की विशेष कोर्ट जो है इसके नागर जो उसके जज हैं वहां उनको पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि उससे पहले पूरी तरह तैयारी कर ली गई है। देखिए मेरे पीछे जो है यहाँ भी आगे की तरफ पूरा जाम लगा हुआ है। यहाँ पर किसी भी वाहन को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन हम बाहर से खड़े होकर के अपने दर्शकों को तमाम जानकारी दे रहे हैं कि आज दिल्ली में भयंकर जाम की स्थिति बनी पड़ी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं कहीं वो हंगामा न करें, शोर न करें, क्योंकि रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं। उसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने आज कई स्थानों पर धारा 144 भी लगा रखी है। बिल्कुल ठीक है, अभी आपके पास आएंगे हम, लेकिन अभी सीधे चलते हैं नमित त्यागी के पास और दीपक चौबे के पास। नमित, क्या जानकारी है, अभी कितने बजे तक शुरू होगा ये प्रदर्शन और क्या है उसको लेकर तैयारी? नमित, देखिए इससे जुड़ी आसिफ जी एक और जानकारी दे दूं, हरियाणा के अंदर रोहतक में आए जो बीजेपी का मुख्यालय है वहां पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। जो सुशील गुप्ता हैं राज्यसभा सांसद और हरियाणा के प्रभारी भी हैं, उन्होंने ये बात कही है। अब 3 तस्वीर में दिखा दूं, ये बीजेपी मुख्यालय की तरफ रोड जाता है जहां पर बैरिकेटिंग लगाकर इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। अब दूसरी रोड दिखाता हूं जो राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ जो प्रवेश द्वार है वहां की तरफ रोड जाती है, उस रोड को भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अभी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज की देख ले कितनी टुकड़ियों को यहाँ पर बुला दिया गया है। तीसरी तस्वीर में दिखाता हूं, ये रोड आईटीओ की तरफ जाता है। मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे कि वहां पर भी बैरिकेटिंग लगाकर इस रास्ते को जो है पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है ताकि यहां पर कोई ना आ जा सके। चौथी तस्वीर दिखाता हूं आम आदमी पार्टी के दफ्तर की, जहां पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो अब आम आदमी पार्टी के दफ्तर में पहुंच चुके हैं। अंदर से नारेबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है। किसी भी वक्त जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो अब बाहर निकलेगा और बीजेपी मुख्यालय की तरफ कूच करेगा। लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों के अंदर बिल्कुल किया गया था कि जब आम आदमी पार्टी के नेता जो है बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। देखिए अभी अगर हम बात करें तो अंदर से जो नारों की आवाज है वो शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के तमाम थोड़ा और नजदीक जाइए, थोड़ा और नजदीक जाइए, दर्शकों तक दिखाइए कि आखिर क्या हो रहा है वहां पे। बिल्कुल नमित, बिल्कुल आप कोशिश कीजिए कि तमाम वो तस्वीरें हम दिखा सकें, तमाम वो आवाजें हम सुना सकें जो और लोग नहीं सुना पा रहे हैं या नहीं दिखा पा रहे हैं। दिखाइए, वो कोशिश कीजिए आप। बिल्कुल, अब सीधे दीपक के पास चलते हैं। नमित, आप बिल्कुल कोशिश कीजिए। मैं दीपक से तब तक एक फीडबैक, एक अपडेट ले लेता हूं। दीपक, अगर आप बीजेपी ऑफिस के पास खड़े हैं, क्या है अपडेट वहां पे? किस तरीके से मुस्तैदी बरती गई है? दीपक, आपको आवाज मिल रही है? जी देखिए, अगर बात की जाए तो आसिफ जी, तो क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा
जी बिल्कुल, आवाज़ आ रही है आपको। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा है वो एक इंटरनल बैठक कर रहे हैं पार्टी ऑफिस में। हालांकि इस चीज़ से उसका कोई लेना देना नहीं है, पर क्योंकि सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। अगर बात की जाए तो मैं आपको रोकूंगा। दीपक एक बात बताइए, अगर इंटरनल बैठक चल रही है और ऑफिस के पास आते हैं वहां मौजूद हैं, करीब 6 बैरिकेडिंग दीपक, की गई अगर है। आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर आपने बहुत बड़ी और बहुत अहम जानकारी दी, आपने ये कहा कि इंटरनल बैठक चल रही है और जेपी नड्डा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं, तो आप ये जरा सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मौजूद हैं, उनके साथ कई सारे पदाधिकारी होंगे, और उस वक्त अगर बाहर में ये प्रदर्शन होगा, अगर ये प्रदर्शनकारियों को ये मालूम चल जाए कि उनके सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पे मकान में है, तो फिर तो उनका प्रदर्शन तो उग्र हो सकता है। जी बिल्कुल, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये जो बैरिकेडिंग देख रहे हैं आप, अगर आप आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से अगर आते हैं बीजेपी की साइड, तो करीब करीब ऐसी बैरिकेडिंग कम से कम आपको 5 से 6 मिलेंगी, जहाँ पे अगर बात की जाए चाहे आरएफओ चाहे दिल्ली पुलिस के जो कमांडो हैं वो हैं, दिल्ली पुलिस की अलग से बटालियन बुलाई गई है वो हैं, तो किसी भी तरीके से चाहे अभी बात की जाए तो जो लॉ एंड ऑर्डर सीपी हैं दिल्ली पुलिस के, वो भी कह रहे थे कि हम यहीं रोक लेंगे राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर के पास ही, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्योंकि मुख्यालय के अंदर है, और ये पूरा जो एरिया है उसको मतलब अगर कहा जाए कि कॉर्डन ऑफ कर दिया है कि कोई भी जो आम आदमी पार्टी का कार्य करता है वो यहाँ ना आ पाए। क्योंकि अगर बात की जाए तो देखिए जो मेरे सामने है उधर भी जो बैरिकेडिंग की गई है वो भी उस साइड कर दी गई कि अगर आप मिंटो रोड से, देखिए मैं सीधे अभी मनीषा के पास चल रहा हूँ। दीपक आपको रोक के, मनीषा अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो आप सीधे बताएं कि वहां क्या स्थिति है। जी, इस वक्त देखिए मैं 48 लोधी स्टेट पर पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पर रमेश बिदूड़ी हैं जो कि मीडिया बाइट दे रहे हैं यहाँ पर, और मनीष सिसोदिया से ही रिलेटेड है सब कुछ। अगर इस तरफ आप नज़र मारेंगे तो यहाँ पर अभी वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। अभी जैसे ही वो फ्री हो जाएंगे तो हम भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि बीजेपी की तरफ से क्या पक्ष रखा जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी काफ़ी सारे सवाल जो है उठा रही है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर। बिल्कुल है, आप एकदम बने रहिए और कोशिश कीजिए कि अपडेट मिलता रहे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, यहाँ सभी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, सभी तैयारी कर रहे हैं लगातार किस तरीके से वो जवाब दे सके, क्योंकि आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, उन आरोपों का जवाब कैसे मिलेगा इसकी पूरी कोशिश होगी। चारुल एक बात समझना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार अभी आप बता रही थी कि कई सारे आम आदमी पार्टी के लीडर जो हैं वो जेल गए, लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता कि अगर एक गया है तो इसका मतलब है कि पूरी पार्टी भ्रष्ट है या पूरी पार्टी पे सवाल खड़े हो जाएं, या फिर ये कह दिया जाए कि नहीं ये सारे के सारे पार्टी वाले ही बेकार हैं। देखिए सबसे अहम चीज़ है आशिफ जी, अगर हम राजनीतिक पार्टियों को देखें तो कोई भी पार्टी कितना भी दावा कर ले कि उसकी पार्टी में दागदार व्यक्ति नहीं है या फिर अपराधियों से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हर बार इलेक्शन में जब हम एडीआर रिपोर्ट देखते हैं तो हर पार्टी का दावा जो है वो फेल हो जाता है। अब अगर हम बात करें, जिस तरह आपने जिक्र किया कि अगर कोई पार्टी में कोई नेता है, आम आदमी पार्टी के लिए ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि 2015 में आपने देखा था आंदोलन से जन्मी थी ये पार्टी और कहा गया था कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, ऐसा दावा क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद कर रहे थे, और उसके बाद ये हो रहा है कि एक के बाद एक ऐसे नेता निकल रहे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। और जिस तरह आपने तो खुद ही कहा ना कि हर पार्टी में है, तो फिर देखिए हर पार्टी में अगर है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अब आप सिर्फ एक पार्टी को ही टारगेट करें, एक पार्टी पर ही सवाल करें, क्योंकि ऐसा भी नहीं है ना कि सिर्फ यहीं की बात हो रही है। ये देखिए इससे आपको ये भी समझना होगा कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी को इसलिए बड़ा बनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के जरिए। आप तो देखिए अब धीरे धीरे करके अपोजिशन के लीडर भी अब इस बात को मानने लगे हैं कि ये सरासर गलत हुआ, ये सरासर गलत हुआ, और ये कहीं ना कहीं से, क्योंकि मनीष सिसोदिया जिस तरीके से हरीश खुराना ने कहा कि शराब मंत्री गिरफ्तारी हुई है न कि शिक्षा मंत्री की, लेकिन आप गिरफ्तार तो मनीष सिसोदिया को कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी हमने तो शराब मंत्री को गिरफ्तार किया। इसको आप कैसे समझाना चाहेंगे? देखिए सबसे अहम चीज है, बतौर अगर हम विपक्ष देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक एक कमियां जो है वो निकाली है और आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर रहे हैं। अब भी हम सुबह से जो हम देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते जो है वो अडानी से हैं, प्रधानमंत्री अडानी का बिल माफ करते हैं। मैं रोक रहा हूं आपको चारुल, मैं सीधे अभी दीपक के पास चल रहा हूं। दीपक अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो दीपक जरा अपडेट बताइए, अपडेट कीजिए कि क्या तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि आपने जो एक बड़ी खबर दी और बड़ी अपडेट दी है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बात की जाए तो देखिए वही है कि जो बैरिकेडिंग की, जी देखिए, और बिल्कुल, और ये जो पूरा ये बिल्कुल अगर मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा कि बिल्कुल दीपक, जो पार्टी कार्यालय जहाँ पे कुछ मीडिया के लोग खड़े हैं वहीं से ये मेन गेट है, यहीं से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो अंदर जाते हैं या फिर प्रधानमंत्री अंदर जाते हैं, जो वीवीआईपी होता है।
और उसके बाद अगर बात की जाए तो ये वाला जो रोड है वो राजीव एवेन्यू कोर्ट की तरफ जा रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ये गेट खोल रखा है क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो व्हीकल्स है वो यहाँ से आती जाती रहती हैं, तो इसलिए। हालांकि इससे पहले अगर बात की जाए तो अगर थोड़ा सा अगर आगे की बात की जाए तो आरएफ मौजूद है, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं, वज्र वाहन मौजूद हैं। तो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको किसी भी तरीके से दिल्ली पुलिस जो है वो बीजेपी मुख्यालय नहीं आने देना चाहती है, क्योंकि अगर बीजेपी मुख्यालय में अगर आते हैं तो ये बहुत बड़ी बिल्कुल ठीक है। नमित के पास चल रहे हैं, नमित के पास। नमित, अगर आपके पास जानकारी हो, आप वो विजुअल दिखा सके कि किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि एक जानकारी बड़ी साझा करनी आपको जरूरी होगी। मनीषा इस वक्त दिल्ली, और मनीषा इस वक्त लगातार, मुझे उम्मीद है कि मनीषा अभी रमेश बिधूड़ी से जब बात करेंगी तो मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूं कि किस तरीके से आप देख रहे हैं जिस तरीके के प्रोटेस्ट होने का ये तैयारियां हो रही हैं और जिस तरह से पुलिस फोर्स वहां मौजूद है, क्या होगा आखिर अगर प्रोटेस्ट हुआ तो? नमित, आपको आवाज मिल रही है? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कल से ही आह्वान कर दिया था कि आज 12 बजे वो पूरे देश के अंदर प्रदर्शन करेगी, लेकिन यहाँ पर दो बातें समझने वाली हैं आसिफ जी। पहला तो ये कि ये नया मामला नहीं है, काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा है, दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाला मामला, जिसमें मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ऊपर संकट के बादल दो वजह से भी मंडरा रहे हैं। पहला तो ये कि मार्च के महीने में दिल्ली का बजट पेश होना है, और ऐसे में अगर वित्त मंत्री ही गिरफ्तार हो गए हैं तो बहुत अहम जानकारी है। बिल्कुल, चुनाव होने हैं, और मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नंबर 2 के नेता हैं आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया। वो हर प्रचार में जाते हैं। गुजरात में चुनाव हुआ, हमने देखा कि उन्होंने प्रचार किया। तो अगर 7 राज्यों के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने हैं इस राज्य में, वहां पर आम आदमी पार्टी राजस्थान की बात करे या फिर मध्य प्रदेश की बात करे, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि वहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहां पर जो प्रचारक हैं उसमें मनीष सिसोदिया की कमी काफी खलेगी। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन फिर से थोड़ा सा तस्वीर दिखा दूं, क्योंकि बिल्कुल अब मेरे पीछे देखिए, ये आपको किसी बॉर्डर की सीधी तस्वीर है या न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। डिप्लॉय की गई है, 3 लेयर की जो फोर्स है वो ना यहाँ पर लगाई गई है। पहले आरएएफ जो है वो यहाँ पर लगाई गई है, उसके बाद जो महिला फोर्स है दिल्ली पुलिस की जो जवान है वो तैयार हैं। इसके अलावा पीछे देखिए डबल लेयर की बैरिकेटिंग है उसके। बिल्कुल, अब सीधे आपको रोक रहा हूं नमित, मैं सीधे लेके चलता हूं मनीषा के पास, जो मनीषा सीधे रमेश बिधूड़ी से बात कर रही है। मनीषा, ओवर टू यू। जी सर, इस वक्त मेरे साथ रमेश बिधूड़ी हैं। सर, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री को आपने उठा लिया है, स्कूल अच्छा चला रहे हैं, इसलिए आप लोग ये कह रहे हैं शराब घोटाले में उन्हें फंसा। एक्साइज मिनिस्टर को उठाया है, शिक्षा मंत्री को नहीं उठाया, एक्साइज मिनिस्टर को उठाया है। वो एक्साइज मिनिस्टर थे, शराब मंत्री थे, 2% से 12% कमीशन बढ़ाया। इसका जवाब केजरीवाल साहब दे दो कि वो 10% जो बढ़ाए थे वो पैसा कहाँ जमा हुआ है। जितना रेवेन्यू आया वो 10% 12% इन्होंने जमा कराया था, उसको इन्होंने आधा आधा बांट कर खा लिया। और लाइसेंसिंग होल्डर थे जो शराब के माफिया, उनका 140 करोड़ रुपया शराब माफ़ कर दिया इन लोगों ने। क्यों कर दिया माफ़ 140 करोड़ रुपया? दिल्ली सरकार के खजाने में आता, लोगों के लिए अस्पतालें बनती, दवाई जाती, सड़कें बनती, नाली बनती, उसको खा गई। जिन टेलीफोन पर की बातें हुआ करती थी, टेलीफोन के ऊपर 45 टेलीफोन उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए। अफसरों को, शराब माफियाओं के, सबके टेलीफोन चकनाचूर कर दिए, क्रश कर दिए। क्यों कर दिए भाई? आपका एफआईआर में नाम है, आप प्राइमा फेसी नंबर 1 के एक्यूज्ड हैं, सीबीआई ने आपको एक्यूज्ड किया। एक्यूज देने के बाद इनकी हरकतों के लिए मुझे लगता है सीबीआई ने टाइम दिया होगा कि देखते हैं कितनी सीमा तक ये हरकतें और करते हैं। इन्होंने सारी इंतहा कर दी, तो इसलिए सीबीआई को गिरफ्तार करना पड़ा। उनको जब फ़ोन नहीं अवेलेबल कराओगे, जिन फ़ोनों से बात हो रही थी, क्यों नहीं कराई थी आप लोगों ने? आप लोगों ने 140 करोड़ रुपए के साथ साथ जिस नीति के खिलाफ, जो संवैधानिक नीति थी पॉलिसी की बनाने की शराब माफिया, उसमें था कि जो कॉन्ट्रैक्टर बिड डालेगा, सिक्योरिटी जमा करेगा, वो ठेका नहीं खोल पाएगा तो उसकी सिक्योरिटी फॉरफिट की जाएगी, जब्त की जाएगी, सरकार पे पैसा आएगा। एक ठेकेदार ने एयरपोर्ट में ठेका खोलने का टेंडर डाला, 30 करोड़ रुपए सिक्योरिटी जमा करा दिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उनको परमिशन नहीं दी वहाँ खोलने की, उसके पैसे लौटा दिया आपने वापस। आपके मामा का बेटा था क्या? आपकी बुआ का बेटा था क्या वो ठेकेदार? बता दो, ये बताते क्यों नहीं? तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवां कैसे लुटा। तो इसलिए एजुकेशन के इतने बच्चों के हितैषी हैं ताऊ जी, तो ताऊ जी स्कूलों के बराबर में ठेके क्यों खोल रहे थे? ताऊ जी के बड़े पिताजी केजरीवाल साहब वो कह रहे थे कि हम जो भी निर्णय लेंगे, जो भी हम रायशुमारी करेंगे, गली मोहल्ले में जाकर जनता से पूछेंगे बताओ क्या करना है। 8 साल में कितनी रायशुमारी ली?
बहनें धरने पर बैठी रहती थी, माताएं, मेरी गली में ठेका ना खुले, गोविंदपुरी में जाइए, देवली में जाइए, संगम विहार में जाइए, पूछिए लोगों से जाकर, मेरे लाडूसराय में जाइए, मेरे ठेके ना खुले। आपने उनकी रायशुमारी नहीं सुनी कि आप करोड़ रुपए डकार रहे थे माफियाओं से। तो इसीलिए आप रायशुमारी सुन नहीं रहे थे, तो इसीलिए बात करो एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की। लेकिन आज ये लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? क्योंकि लगातार तो वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जो है, जब दूसरे लोग घोटाला करते हैं, मतलब अपने लोगों को छुपा के हमारा उजागर कर रहे हैं, यानी कि वो मान रहे हैं कि घोटाला। ये तो आपने मान लिया, बधाई हो आपको, आपने मान लिया, उन्होंने माना है, शुक्र है कभी मीडिया वाले ने किसी ने तो मानो ना घोटाला किया है। खीजी बिल्ली खंबा नोचे, और उनके पास बच्चा क्या है बेचारों के पास आप। और ये तालिबान नहीं है, हिंदुस्तान है, यहाँ पर जांच की जाती है। केजरीवाल साहब, सिसोदिया साहब के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, आप याद करो 4-5 महीने पहले, और गिरफ्तारी कब हुई है? सबूतों के आधार पर। ये तालिबान नहीं है, आज क्राइम कर दिया तो हाथ काट दो। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, सबको मालूम है उनके घर में हत्या हुई थी, हत्यारे पकड़े गए थे, उनको फांसी कब लगी, सजा कब हुई? छोटे 7-8 साल बाद। यहाँ जांच होती है, हमारे देश का संविधान ऐसा है। तो इसीलिए अगर कोई किसी भी पार्टी का हो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कह रखा है, मेरी सरकार 0% टॉलरेंस फॉर करप्शन पे काम करेगी। अब कोई 2G स्पेक्ट्रम नहीं होगा, कोई कोल घोटाला नहीं होगा, कोई आदर्श सोसाइटी, कोई कॉमनवेल्थ घोटाला नहीं होगा। अब देश का पैसा देश में लगेगा, जनता का पैसा जनता पे लगेगा। आज देश का बजट 6 गुना बढ़ गया 14 में, 8 साल में 6 गुना। कैसे बढ़ गया? संजय सिंह कह रहे थे कि अडानी का नौकर मोदी, इस तरीके के नारे वो लोग बैठकर लगा रहे थे बाहर। संजय सिंह हर तो बेचारे खुद, अब किसी के पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए, जो खुद कालाबाजारी टिकट की किया करते थे। संजय सिंह हमारे मित्र हैं, तो उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? संजय सिंह को उनके इतिहास से खंगा लिए, पहले क्या करते थे? सिनेमा हॉल पर टिकट की ब्लैकमेलिंग किया करते थे। तो वो इस प्रकार की भाषा बोल ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। वो तो जनता ने इसलिए चुना कि केजरीवाल साहब रोज एक सूची जारी करते थे भ्रष्टाचारियों की। आज 30 कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेताओं की सूची जारी, आज 20 भाजपा भ्रष्टाचारियों की सूची जारी, आज कम्युनिस्टों की सूची जारी, देश में सब की सूची जारी करते थे केजरीवाल साहब। एक एक करके सबसे माफी मांग ली केजरीवाल ने, मुझसे गलती हो गई। तो जो सूची जारी करते थे, उनका मंत्री 6 महीने से जेल में है, अदालतें जमानत नहीं दे रही हैं। ठीक है, वो आज भी मंत्री है। बिल्कुल मनीषा, और लगातार जिस तरीके से मनीष सिसोदिया पे आक्रमण रमेश बिधूड़ी कर रहे हैं, वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन इस वक्त तमाम जो हमारे साथी जुड़े हुए थे, उनका धन्यवाद। और हम सीधे अब प्रधानमंत्री की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, जरा सुना देते हैं कि आखिर वो। येदियुरप्पा जी ने अभी पिछले हफ्ते कर्नाटका असेंबली में जो भाषण दिया है, वो सार्वजनिक जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा है। सफलता की इस